नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सहारा के भुगतान के लिए रास्ते कौन से सुगम और सरल होंगे, इस पर चर्चा करने के लिए आपके बीच आया हूं। छोटा सा ये वीडियो होने वाला है और हर बार की तरह इस बार आपसे वही पुराना निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में कही गई बात अगर आपको अच्छी और सच्ची लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, सहारा के निवेशक खुद को लावारिस की तरह समझ रहे हैं और सच भी यही है कि आज उनका कोई भी वारिस नहीं है। उनके भुगतान के लिए जो भी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, ईमानदारी से अगर आप देखेंगे तो वो लड़ाई ईमानदारी से कोई नहीं लड़ रहा है। इसलिए ये बात कह रहा हूं, मामला पूरा का पूरा न्यायालय में है और भुगतान का सरल और सुगम रास्ता क्या होगा, कैसे आपको आसानी से भुगतान मिलेगा और कब मिलेगा, और वही एक रास्ता ही सही है, उस रास्ते पे बात करने के लिए आपके बीच में आज आपसे उस पर चर्चा होगी। आपने देखा दोस्तों, एक रीट दाखिल हुई थी, उसका क्या हाल हुआ। जमाना हो गया दाखिल हुए, आज तक उसकी डेट सुनवाई, एक सुनवाई भी नहीं हो पाई और संभवतः होगी भी नहीं। दूसरा आपने देखा, एक पीआईएल दर्ज हुआ था जिसका हश्र क्या हुआ 5 तारीख को, वो जग जाहिर है। लड़ाई जब आप ईमानदारी से, ऑनेस्टी से किसी के लिए करेंगे तभी लड़ाई भी दिखेगी और समझ में आएगी। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य धन वसूली, पैसे को कलेक्ट करना, लोगों से मांगना, इस तरह का काम होगा, तब फिर नीयत जब साफ नहीं होगी तो आपके साथ न्याय भी साफ नहीं होगा। तो वो हश्र आपने देखा, पीआईएल के नाम पर पूरे देश में घूम घूम कर 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया इकट्ठा किया गया। और पीआईएल की हकीकत क्या होती है दोस्तों? पीआईएल का मतलब होता है जनहित याचिका। जो मसले जनहित में हो, आपके हित में ना हो, वो कोई भी कर सकता है। मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि स्कूल की फीस को लेकर के कोरोना काल में मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी और उस पर विजय भी प्राप्त की थी। लेकिन हमने किसी स्कूल के बच्चों से या किसी गार्जियन से 1 रुपया लेने का काम नहीं किया था। तो अगर आपके अंदर कुव्वत है लड़ने की, अगर आपके अंदर क्षमता है तो लड़िए, नहीं तो घर बैठिए। अगर हम इसको धंधा बना ले, आज हम इस वीडियो को अपने धंधा बना लें कि इस वीडियो के जरिए आपसे लच्छेदार बात करके पैसा लेने में लगे, मांगने लगे, तो फिर हमारी और मेरा यह मानना है दोस्तों कि पीड़ितों को पीड़ित करना घोर पाप है, घोर पाप है। एक तो वो ऐसे ही पीड़ित हैं, उनको ऑनलाइन के नाम पर उनसे पैसा लिया जा रहा है, उनकी डिफिशियंसी दूर करने के लिए वे भ्रष्ट कर्मचारी सहारा के पैसा ले रहे हैं। और अब ये तथाकथित लोग जो पीआईएल के नाम पर और क्या रीट के नाम पर दाखिल करेंगे, रीट नाम लेंगे पीआईएल का और सुनवाई होगी नहीं, वकील भी उनको लूट रहे हैं, वो सहारा पीड़ितों को लूट रहे हैं और कोई रास्ता किसी के पास नहीं है, सिर्फ बात है। और अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो न्यायालय में अगर कोई पिछले 12 से 13 साल से लड़ रहा है तो वो सहारा लड़ रही है। सेबी के अन्याय के खिलाफ सहारा ही लड़ रही है। और अगर कोई पीआईएल चला, एक कानून और जान लीजिए कि किसी भी न्यायालय में अगर किसी सब्जेक्ट पर पीआईएल पहले से लगा है तो आपकी पीआईएल नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, वो एक ही पीआईएल चलेगी। ये जानते हुए भी कि पीनट पानी मोहंती की पीआईएल चल रही है, आपने पीआईएल का ढोंग रचा। क्या उसका हश्र हुआ, किसी से बताने की जरूरत नहीं है। वो पूरी तरह से आप उसके जाकर के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर
उसकी केस डायरी डाल करके उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो डिसमिस कर दिया गया है। अब वो कुछ भी कोई कहे, भोली भाली जनता है, पीड़ित जनता है, उसको तो आस दिखनी चाहिए, वो कहीं भी कुछ ना कुछ दे ही देती है। लेकिन ऐसे लोगों से आपको सचेत रहना है। और भुगतान का सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक रास्ता है, और जो जटिल है मगर जो सुगम रास्ता है, वो रास्ता जब तक नहीं आएगा तब तक भुगतान आसानी से जैसे 12 साल पहले होता था वैसे नहीं हो पाएगा। एक रास्ता जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीआरसीएस पोर्टल से दिया गया है, उससे धीमी गति से थोड़ा थोड़ा पैसा 10,000 से लेकर के 50,000 तक का लोगों को भुगतान हो रहा है। उस रास्ते को मैं बहुत अच्छा रास्ता नहीं मानता, लेकिन वैकल्पिक रास्ता है। जैसे आप सफर करते हैं, सड़कें बनती हैं तो एक बाईपास बना दिया जाता है कि आप जब तक ये सड़क बन रही है डायवर्जन कर दिया जाता है रास्ते को। इस वक्त आप उसको डायवर्जन ही समझ लेंगे, और डायवर्जन अच्छा नहीं होता है, वो पीड़ित होता है, वो सुगम नहीं होता है। तो ये जो पोर्टल वाला मामला है वो जस्ट लाइक डायवर्जन है दोस्तों। भुगतान आपको सुगम तरीके से सिर्फ और सिर्फ सहारा के ब्रांच से होगा। ये मेरा ही नहीं, सहारा के निवेशकों का भी मानना है, और वो चाहते भी है कि हमारा भुगतान सहारा के ब्रांच से हो और हमको वहां लेने में, अपना भुगतान लेने में आसानी होगी। ये बात सरकार को भी समझना चाहिए, न्यायालय को भी समझना चाहिए। हालांकि सहारा इस बात की लड़ाई लड़ रही है कोर्ट में। यह दुर्भाग्य है कि कोर्ट में समय नहीं मिल पा रहा है, समय पे समय पड़ जा रहा है, तारीख पे तारीख पड़ जा रही है। लेकिन रास्ता दोस्तों वही है, देर से हो लेकिन वही है। इसके अलावा किसी के झांसे में मत आइएगा, कहीं 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी को दान दक्षिणा इसमें देने की जरूरत नहीं है। लोगों ने व्यापार बना लिया है आंदोलन के नाम पर। अरे भाई, आपके अंदर कैपेसिटी है, कुवत है, तो आप खुद आंदोलन करिए। अगर आपके अंदर दर्द है, गरीबों के पीड़ितों का दर्द है, तो अपने पैसे से आंदोलन करिए। लेकिन आज परिस्थिति दूसरी है दोस्तों। तो मैं आपसे ये बताने आया हूं कि रास्ता जो है दोस्तों वो सिर्फ सहारा के ब्रांचों से ही रास्ता है। ये आप भी जानते हैं, पीड़ित भी जानता है, और सहारा भी जानता है कि जितनी आसानी से हम भुगतान दे देंगे, और पीड़ित भी जानता है जितनी आसानी से हमको सहारा कार्यालय से भुगतान मिल जाएगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान में पोर्टल का रास्ता है, ना चाहते हुए भी उसका उपयोग आपको करना है, उसका उपयोग करते रहिए, और शीघ्र ही जैसे निर्णय आएगा आपकी समस्याओं का समाधान होगा, और फिर सब कुछ एज इट इज हो जाएगा। जो भी देरी है वो थोड़ी सी देरी बची है दोस्तों, और वो जैसे ही एक सुनवाई हो जाएगी, मामला लाइन पर आ जाएगा। जय हिंद।